बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपका थोड़ा सा गला खुला है, ठीक हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप तमाम सारे लोग जो बहुत दूर दूर से आते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। कभी कभी थोड़ी सी लेट होता हूं मैं, लेकिन किसी तरह मैनेज किया आज। लेकिन एनी हाउ मैं पहुंच गया। आपके लिए मैंने चाय मंगाई है, आप बैठिए, मैं चाय मंगवाई है आपके लिए। आराम से बैठिए इत्मीनान के साथ, चाय आपकी आएगी आपके लिए। जी, बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे। और एवी ब्रदर्स, और आज हमारे साथ प्रयागराज से आशुतोष जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय और विकास दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंटरटेन किया आपको, बहुत देर तक करते रहे, बजाते रहे। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं, इधर से शुरू कर दो। कहां से आना हुआ आपका? राधे राधे। राधे 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 राधे। कहां से आना हुआ आपका? मैं द्वारका से आई हूँ। द्वारका यही दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली से आई। अच्छा जी जी, क्या बात है। तो कुछ कहना चाहती हैं? भैया जी का शो बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं वाह, काम देश के लिए। बहुत अच्छी तो बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इतना अच्छा काम करते हैं। सेल्फी खींच लीजिए आप, मैं समझ गया आपकी इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजल हाशमी है। हाँ, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं पटना से हूँ। पटना से हैं, तो जरूर कुछ आज शो पे बोलिए। अर्थव्यवस्था, इन्वेस्टर्स मीट, तमाम सारी स्थितियों में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये बात नहीं होती, कौन सी बात नहीं होती कि रोजगार, रोजी, तमाम सारी बातों पे बात नहीं होती। आज करिए बात, खुल के बात करिए, मैं तैयार हूँ। हाँ, कुछ कहना है आपको? ये रोज आते हैं बात करने के लिए, कभी बात नहीं करता इनसे, मैं जानबूझ के नहीं करता इनसे बात, जानबूझ के। महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं तो हाँ। कहते हैं भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। हाँ। भैया आ गया, भैया आ गए। हाँ। काम के लिए जाते हैं तो हम्म। अब तो मोदी जी ने वही काम योगी जी ने देने के लिए मन बनाया है, तो आपको भैया जी कहने में शर्म आएगी? अब कोई शर्म नहीं आती, नहीं कोई शर्म नहीं आती। मैं आपका इशारा समझ गया था कि महाराष्ट्र में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया जी, भैया जी। कहते हैं मैं तो पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया घूमता हूं, लोग मुझे भैया जी के नाम से ही जानते हैं। मैं तो फक्र महसूस करता हूं, गौरव महसूस करता हूं। मैं जहां से, जिस जगह से जुड़ा हूं, जहां से आता हूं, जहां पर मेरा बचपन बीता, जहां की माटी, गंध, सुगंध, मकरंद जहां से मैंने पकड़ा, मैं तो वहीं का हूं और उसी को बड़ा गौरव महसूस करता हूं। लेकिन आपका इशारा मैं समझ गया। आपका इशारा यह था कि अगर अपने गांव में, अपने घर में, अपने प्रदेश में रोजगार मिल जाए तो हम परदेश में क्यों जाएं। जी, चिढ़ाते हैं, चिढ़िए मत आप इतने शॉर्ट टेम्पर्ड मत होइए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आज कुछ लिख के लाए हैं? क्या लाए हैं लिख के? डिबेट हो या व्यापार, अपना तरीका है, चैनल का नंबर 1 बना दिया आपने। आपका गजब सलीका है, कवि और मीडिया वक्ता का रुख बदल देते। आज मीटर में नहीं लिखा है कुछ, आज मीटर में नहीं लिखा है ये। नहीं साहब, वक्त बदल देते हैं। नहीं, वक्त तो बदल देते हैं, लेकिन मैं, आप हाथरस के हैं? हाथरस के। आज आपने मीटर में नहीं लिखा है, इसको बेहतर तरीके से करिए, मीटर में लिख के लाइए। कहाँ से आई हैं? मैं ऐसे रांची से हूँ, मेरा होम टाउन रांची है, बट अभी मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? कौन? ग्रेजुएशन 3rd ईयर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के आज बच्चे आए हैं, तो आज अच्छा सवाल पूछेंगे, उम्मीद करता हूँ। कौन सा आपका कॉलेज है? मैं आया जी, हिंदू कॉलेज। हाँ, मैं गया हूँ कॉलेज में। मैंने एक बार शो भी किया है वहाँ पे, आज से कोई 8-9 बरस पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से आपका कोई अच्छा सा सवाल आएगा। कहाँ के? आप रांची से और आप? हम समस्तीपुर, बिहार से। दोनों लोग बिल्कुल एकदम टक्करी हैं और बिल्कुल अच्छा सवाल आएगा निकल के। उम्मीद करता हूँ आज इन्वेस्टर्स समिट पर बात, इस पे तमाम इन्वेस्टमेंट पे बात, समृद्ध भारत पे बात, गौरव पे बात, कैसे हो, क्या हो, देश का नक्शा कैसे हो, 2047 का मैप कैसे खींचा जाए, इस पर बात होगी। रुकिए, उतावलापन अच्छा नहीं होता है, वहां सामने बैठते हैं उसके बाद उतावलापन दिखाते हैं। जी बाबू जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? हीरालाल मित्तल नाम है। मैं पंजाब, हीरालाल मित्तल है। आप पंजाब से? पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुआ हूँ। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर, आप दोनों लोग आए हैं, बहुत अच्छा। मैं आपका पहले स्वागत करता हूँ। कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बस आपका शो देखते रहते हैं, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हाँ, तो तारीफ कभी कभी क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे भी होते हैं। बोला बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, चल के देख के आते हैं। बोले अरे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, मजा नहीं आया बातचीत में। वो जो दिखता है टीवी पे, और वही वो उतना मजा नहीं आया, लेकिन जो जल्दी में वो निकल लें।
कैसे हुए आप? कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप नारायण मिश्र। प्रदीप नारायण जी, आगे आइए। कहाँ के रहने वाले? यूपी के? नहीं, बिहार का हूँ। बिहार के? बिहार में कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी से। कुछ कहना चाहते हैं? यही सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु निरामया है। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा। बिलाल साहब भी आ गए और मैं अब तारुफ कराता हूं लोगों के जो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद। अनुजा, आज का चेहरा उतरा हुआ है थोड़ा सा, तबीयत ठीक है? क्या बात है, सेट है। दिल्ली का आदमी ऐसे ही बोलता है, सेट है, बिल्कुल सेट है। हाँ जी, आ गया मैं तो आपका पेट हूं, आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मूलतः झारखंड से आते हैं और बिहार से आते हैं। मैं हमेशा इनको झारखंड के से ही जानता हूं क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात 2004 में झारखंड में हुई थी, रांची में। मैं तब से इनको जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शरद कोहली जी अर्थशास्त्री भी हैं और ये सिर्फ यहाँ बोलते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक चलते हैं, इसके अलावा भी ये रैंप पे भी चलते हैं और जब ये चलते हैं तो दूसरी दुनिया में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फैशन शोज में शिरकत करते हैं, डिजाइनर्स के साथ रहते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ खाली अर्थशास्त्र पे बात होगी और कुछ नहीं। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि फैशन की दुनिया में रहने वाले लोग जब फुटपाथ पर आते हैं तो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ बाबूजी? पटना से। जिसको नापना हो 56 इंच का है, नापिए। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं। मुफ्ती शुभम कासमी साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे और बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मोदी जी ने कहा यूपी कभी बीमारू राज्य कहलाता था। बीमारू यानी अर्थव्यवस्था बड़ी खस्ता हाल थी और आज रास्ते पर चल पड़ा है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। पहले की बात कर रहे हैं, पहले का जिक्र कर रहे हैं। पिछले 6 साल में यूपी ने डंके की चोट पर अपनी अलग पहचान बनाई है। यूपी एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कहां से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है? साहिल मलिक नाम है। साहिल मलिक साहब। साहिल मलिक साहब से सवाल आज पूछेंगे जरूर। तो ये यूपी का नक्शा खींचे, कुछ देर में वो बोलने वाले भी हैं, उम्मीद है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कल भी वो बोले थे राज्यसभा में, परसों वो लोकसभा में बोले थे। बातचीत शुरू करता हूं। शरद कोहली अर्थशास्त्री, पहले सबसे पहला टैग वो देना चाहते हैं, यहां से बातचीत शुरू करता हूं जी। देखिए, मुझे अभी सुनाई दिया कि इसको इवेंट मैनेजमेंट कहा जा रहा है, इसको दुनिया भर के इल्जाम लगा रहे हैं। पर आप कोई भी बिजनेसमैन जब कहीं निवेश करने आता है तो अगर ये इवेंट मैनेजमेंट है तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि और कोई तरीके, जब तक देखिए क्या होता था, गुंडा फैक्ट्री लगाई जाती थी, फिरौती का चिट्ठी आ जाती थी, फोन आ जाता था कि भैया तुम्हें उठा के ले जाएंगे, नहीं तो ये कर दो वो कर दो। नौकरियां थी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, मार्केट थी नहीं, सड़कें थी नहीं। अगर इन सब चीजों का आज बिजनेसमैन को आश्वासन मिल रहा है वहां पर, तो मैं समझता हूं ये तारीफ करने की बात है। और मैं ना पक्ष से आता ना विपक्ष से, मुझे कांग्रेस से न बीजेपी से, मैं एक आम नागरिक होकर ये बात कहता हूं कि विपक्ष को भी, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत बातें सुनने को मिल रही है, विपक्ष को सकारात्मक पॉलिटिक्स करनी चाहिए क्योंकि जनता विकास चाहती है। अगर आप उस विकास पे धब्बा लगाएंगे, उस विकास को क्रिटिसाइज करेंगे, तो मुझे लगता है जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। सेकंड टेक कांग्रेस, देन आई कमिंग टू बीजेपी जी। बिल्कुल आश्वासन ही मिल रहा है, 8 साल से बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। इसी तरह का समिट 21-22 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसमें 1045 लोगों को इन्विटेशन रजिस्टर्ड कराई थी, जिसमें कि 300 भूमि पूजन में 371 लोग ही आ पाए और 106 लोगों का ही उद्यमी जो है बिजनेस का काम शुरू हुआ था। ये वही उसी तरह का है। ये केवल और केवल एक तरह का गुमराह करने वाला समिट है। और इस समिट में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, केवल ये इवेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसी तरह की बात, आप ये क्राइम की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ही रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि पर कैपिटा जो है 7.4 वहां पर क्राइम रेट है। आप जब क्राइम है नहीं, आप रोडे जो हाईवे है और उस तरह की रोडे बनाकर तो ठीक है, लेकिन इंटरकनेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे? आप भदोई में, आप पता है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, भदोई में कारपेट की क्या स्थिति है।
आप उस पर केवल जो एक रूम में बैठ के जो उद्योगपति हैं सूट बूट वाले उनको आप बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप बुनकर के बारे में क्या सोचते हैं? जो उस कारपेट को बनाने वाले जो बुनकर के बारे में उन्होंने बनारस में घोषणा भी करी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया बजट में। मैं थोड़ा सा एनलाइटन कर लेता हूं। आज तक ये सरकार उसको क्लस्टर, ऑर्गेनाइज क्लस्टर बनने नहीं देती है। क्यों नहीं बनने देती है? क्योंकि उस गरीब लोगों को अमीर बनने नहीं देता। मैं आया जैसे भाई ने सवाल किया तो मैं क्योंकि भाई साहब ने सवाल किया, वो ये कह रहे थे कि आप ही ने कहा था कि ना आप इधर के ना उधर के हैं, फिर आपने नहीं, मैं सैद्धांतिक जवाब तो दे सकता, बिल्कुल दे सकते मैं हैं। सैद्धांतिक जवाब दूंगा। बीजेपी का भाई साहब पक्ष लेके नहीं दे रहा। जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तभी छोटे बुनकर और छोटे व्यापारियों को भी लाभ होता है। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री जब आती है, ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे निवेश आता है। अगर वहां कुछ 1000 करोड़ का निवेश आएगा, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बिजनेस बनते हैं। और ये मेरे सारे भाई जो यहाँ खड़े, भाई बहन खड़े, उनको इस बात का मालूम है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो सरकार है वो केवल सूट बूट एक रूम वाले में करती है। मैंने इसका कहने क्या मतलब है, जो बुनकर है, जिनके पास गुण है, जिनके पास क्वालिटी है, वो मजबूर होते हैं कि 3 महीना काम करें और 7 महीना खेती करें। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्लस्टर को आप होने नहीं देते हैं। ऑर्गेनाइज क्लस्टर को आप होने नहीं देते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता बहुत देर से देख रही है। जी बाबूजी नमस्ते। बाजी कैसे हैं आप? किधर से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? सर मैं बिजनेस है मेरा। बिजनेस में है मेरा। जी बोलिए। अभी जैसे मैं कहा कि यूपी में ये हो रहा है, यूपी में इनको बता दूं, मैं आज से 10 साल पहले यूपी मशहूर था, कट्टे बनते थे। आज की डेट में क्रूज मिसाइल बन रही है ब्रह्मोस के नाम से, और 10 साल पहले कट्टे बनते थे, आज मिसाइल बन रही है। मिसाइल बन रही है, और मिसाइल फिलीपींस ने पहला ऑर्डर भी दिया है, और आने वाले कुछ सालों में 10 कंट्रीज उसको खरीदेंगी। तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप भारत में रह रहे हो और रोते रहते हो तो भाई साहब आप लोग को भारत छोड़ देना चाहिए। बोले भारत में रह रहे हो, हमेशा रोते रहते हो। हाँ जी, 10 लाख करोड़ रुपया लगेगा। जो ये लोग बैठे हैं वहाँ पे 20 जो लोग आए हैं, 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी यूपी के अंदर, और ये लोग रो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। और ये अभी 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। ये मैं मोदी का नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन हाँ मेरे देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है 10 लाख करोड़ रुपए की, और ये बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मद्दी आ रही है, यूक्रेन में मद्दी आ रही है, इंग्लैंड में मद्दी आ रही है, अमेरिका में मद्दी आ रही है। कोई भी ऐसा देश, बड़ा बड़ा देश का नाम ले लो, हर देश में मद्दी है, हर देश में छटनी हो रही है। गूगल ने अभी कितनी छटनियां करी आपको पता है? 12,000 जो 16-16 साल से लोग थे उनकी छटनी हो रही है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर आज भी रोजगार है, आज भी संभावनाएं हैं, यूके और अमेरिका जैसे देशों से। ये एक पहलू है, ये एक पहलू है, ये एक पहलू है। नहीं ठीक है। नहीं, इन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप रोते रहते हैं, बिल्कुल आप नहीं रो रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना हक है, सवाल पूछना हक है। नहीं, उनको नहीं कहेंगे आप कुछ, हमको बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप हमसे कहेंगे, जो भी कहना आप हमसे कहेंगे। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं बनारस से हूँ। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ज्यादा गुस्सा आ गया तो उठा के पटक भी देंगे ये हमको। बनारस का आदमी कहेगा जब चुपचाप सुन लेना मेरी बात। आगे आइए, क्या नाम हो गया साहब? देवाशीष मेरा नाम है। दादा आपने बंगाली? हाँ, हमारी आपकी मुलाकात गदौलिया पे भी हुई। आप देखो हमारा दादा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस 8 साल की गाना गा रहे हैं कि 8 साल में कुछ नहीं हुआ, खाली जुमलेबाजी हो रही है, खाली वादे हो रहे हैं, तो जरा बनारस एक बार हो के आए, वहां की स्टेशन देखे। बाकी विदेश वाले बनारस आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी संसदीय छोड़ दीजिए, विधायकी और अपने अपने काउंसिलर अपनी जगह संभालने में व्यस्त हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दादा बंगाली बोले और समझे ना कोई आदमी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे अच्छे आदमी जब आते हैं ना, कुछ एक सिलेक्टेड लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो वो दादा ने जिसको कहा कि सिलेक्टेड लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, मैं बात समझ गया। कहाँ से नाराज क्यों हैं? एकदम कोई फेस पे कोई आपके कोई एक्शन नहीं ना, कोई रिएक्शन है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं नागपुर से आया हूँ। नागपुर से? रक्षा मंत्रालय में हूँ। रक्षा मंत्रालय। तो आप प्रोग्राम देखिए, मन हो तो बोलिएगा। बोलेंगे? मन ये है कि हम लोग 2004 में ज्वाइन किए। हाँ।
और हम लोगों को पेंशन और ये जितने MP MLA हैं इन लोगों को कौन से आधार पर पेंशन मिल रहा है? अभी देखिए मैं 2003 का हम लोग का एग्जाम हुआ था और 2004 में ज्वाइनिंग हुआ और हम लोगों को पेंशन से वंचित कर दिया गया। तो 1 साल से रह गया मामला। अगर 2003 में ज्वाइनिंग हो गई तो मिल जाता। लेकिन हम लोग का एम्प्लॉयमेंट 2003 का है ना। अब ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं। ये उस कैटेगरी में नहीं है, ये उस कैटेगरी में नहीं है बिल्कुल। इनके मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत गंभीरता के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम पर, न्यू पेंशन स्कीम पर बातचीत चल रही है और बातचीत में इसको लेकर ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। और उस ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ये भी है कि न्यू पेंशन स्कीम में, रुको बेटा, न्यू पेंशन स्कीम में क्या कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या कर्मचारी से लिया जा सकता है, ऐसा मैं सुनने में आया है। मैं पढ़ भी रहा था तो बड़ी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है। लेकिन बीजेपी वांट टू रिप्लाई जी। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ पंचर ही लगाती रह गईं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ हाथ दिखाती रह गईं। मोदी जी तो ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के साथ आज उस दौड़ में आगे ले पड़ी जो लोग सिर्फ मुद्दे ढूंढते रहते हैं, मोदी जी की 56 इंच की छाती को ठोकते रहते हैं। वो कहते हैं वो लोग कि आज योगी जी ने मोदी जी का हाथ पकड़कर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर आने वाले वक्त में खड़ा कर रहे हैं इस भारत को। शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिर्फ क्रिटिसिज्म रेदर देन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ बस रोने वाली क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। मोदी जी ने योगी जी के साथ, अगर आप सबसे पहले देखें, योगी जी ने सबसे पहले आते ही आप देखिए 36,000 करोड़ वर्थ लोन 86 लाख फार्मर्स का आते ही जब वो सीएम बने उन्होंने सबसे पहले वेव ऑफ किया। सबसे पहले उन्होंने बोला भी क्या कि परित्रमणाय साधु नाम विनाशाय अच्छा दुष्कृतम। आज मोदी जी, योगी जी इस बात पे विश्वास रखते हैं। योगी जी को बुलडोजर के लिए कहा जाता है, पर छाती ठोक के बताओ कि आज अगर बुलडोजर ना होता तो क्या आज जो इन्वेस्टमेंट समिट वहां हो रही है, जो आज मेरी बहन बता रही थी कि 10,000 करोड़ की हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात वहां कर रहे हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या उसको सोच पाते? अब बुलडोजर वाली बात पे तो मैं किसी दिन और दिन बात करूंगा, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स का संबंध सुरक्षा से जरूर होता है, वातावरण से जरूर होता है। तो अगर आप सेफ देंगे, डर नहीं, लेकिन डर नहीं, डर कहीं नहीं। डर कभी कभी लगता है कि वो जो बुलडोजर है वो डर नहीं, सुरक्षा, दोनों शब्दों में फर्क है और दोनों शब्दों का फर्क समझ में आना। जी मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार। मैं तो आने में थोड़ी देर हुई, पर ज्यादा देर नहीं हुई मुझे। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी, एक कहावत कहते हैं कि भय भी होए ना प्रीति, यूपी में नंबर 1। आप कहते हैं डेवलपमेंट, भाई साहब ने नाम लिया, डेवलपमेंट कैसे होगा? नंबर 1 रोड्स, नंबर 1 एयरपोर्ट्स। पहले योगी जी आने से पहले वहाँ पर 4 एयरपोर्ट्स थी, अभी 27 से 28 एयरपोर्ट बन रही है, बनने वाली हैं। जो जिन रोड्स पे पहले बैलगाड़ी चलती थी अब वो 6 लेन हो चुकी हैं, उस पर रफाल और ये सब लैंड कर रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जो अपना पैसा खर्च करेगा वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो देख रहा है कि हमारा पैसा सिक्योर रहेगा आने वाले समय में भी। आज की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले बाद की बात है, इसलिए वो अपना इन्वेस्ट। मैंने कहा कि ये बात आपकी मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इस बात पर जरूर ध्यान रखता है कि उसका पैसा सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। ठीक है ना मिश्रा जी? बिल्कुल बात सही है ना जी? हाँ भाई बताओ, कहाँ से आना हुआ? द्वारका। हाँ, द्वारका। तो इतना धीरे धीरे खाए बोले, द्वारका से आए तो कृष्ण हो तुम। बोलो भाई। लिखा परदेश किस्मत में तो फिर घर बार क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में तो फिर घर बार क्या करना, जब बेदर्द हाकिम हो तो फरियाद क्या करना। हम यूपी बहुत एकदम मन से दुखी, एकदम अंदर तक एकदम टीस लगी हुई है। बता रहे हैं, दुख बता रहे हो? तुम अंदर आके बताओ, ऐसे ना बताओ, अंदर आके बताओ। अरे बाप रे बाप, अंदर तक एकदम हिला हुआ है मामला। और जिसको कष्ट होता है ना वही कहेगा कष्ट बहुत। अंदर आओ, अच्छा हमारे क्या नाम है भैया? धीरू मिश्रा। धीरू मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार में कहाँ के? दरभंगा। दरभंगा के। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ रोजगार करते हैं। रोजगार? काहे का रोजगार है? अपना रोजगार है सर, अपना काम है। अपना काम कौन सा है? बताने लायक तो होगा ही ना? ब्रांडिंग का काम है। ब्रांडिंग का? अरे यार बताओ, चमकाओ, हमको भी चमकाओ थोड़ा सा। हाँ बोलो। ये दिल्ली में जितनी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, कंपनी खड़ी हैं, उसको हम यूपी बिहार वालों ने बनाया है।
और बिहार और यूपी की स्थिति ये है कि हम लोग यहाँ करके रोजगार करते हैं, 10 बाई 20 के कमरे में रहते हैं, एक कमरे में 4-5 आदमी मिल के रहते हैं। ये कितनी बेशर्मी वाली बात है कि हम लोग इतना जला झेल के शहरों को विकसित कर दिया, डेवलप कर दिया, और हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरे बिहार में हम मिथिला क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे 14 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, कौन करेगा ये काम? अगर कहीं कुछ हो रहा है तो होता दिख तो रहा है, कम से कम हो, वो काम अपने अंजाम तक पहुँचे तो, चाहे वो मोदी जी कर रहे हो चाहे कोई और कर रहा हो। मेरे यहाँ सत्ता में 14 साल रहे, मोदी जी के रीजन में 2014 में एम्स का घोषणा हुआ था, दरभंगा एम्स का, आज तक नहीं बना, मिट्टी तक नहीं भरी गई है। कहीं कुछ हो तो रहा है। बिहार के लोग, यूपी के लोग आ रहे हैं, अगर यूपी में कहीं कुछ हो रहा, बिहार के हैं ये, और कह रहे हैं अगर यूपी में कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, कहीं कुछ हो तो रही है, हरकत तो है कहीं। बोले हम एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, मेहनत करते हैं। ये जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं आपको, ये हमने बनाई हैं, लेकिन हम जो हैं कहाँ रह रहे हैं, किन स्थितियों में, परिस्थितियों में है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बिहार से अपना रोजगार कर रहे हैं और बेहद मेहनत मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। जी दयाशंकर, एक कड़ी में जोड़ना चाहूंगा इसमें सर। हाँ बिल्कुल जोड़िए। कैसे बिहार का विकास होगा? आज आप बिहार में देखिए, जातीय जनगणना शुरू है, हर पार्ट को बांटा जा रहा है। कल से वहां गृह युद्ध जब शुरू होगा, काहे के लिए युद्ध की बातें करते हैं आप? सर आप समझिए बात को कि उसको तो वोट की राजनीति करनी है उन लोगों को। जब ये जाति समझेंगे, अपना हक सरकार से मांगने पहुंचेंगे बिहार में। आज सब लोग, ये भाई जो बोल रहे हैं, ये बिहार छोड़ के आज दिल्ली में आके अपनी शरण स्थली बना लिए। कल इनके भाई जब लड़ते या मरते हुए बिहार में दिखेंगे तो ये दिल्ली छोड़ के इनको मजबूरी हो जाएगी वहां जाना। सर बिहार की सरकार पूर्व में भी जो रही है और बाद में भी, आज भी जो सरकार है, नीतीश जी के ऊपर जो उम्मीद लगा हुआ है, वो उम्मीद रखिए कि लालू जी के सरकार से भयंकर स्थिति बिहार में पैदा होने वाली है। ये जातीय जनगणना पर, जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी ने हाथ उठा दिया है। बिलाल साहब पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं आज बिल्कुल टाइम पे ब्रेक लेना चाहता हूं। कासमी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल टाइम पे ब्रेक लेना चाहता हूं। प्रोड्यूसर को भी तो कभी कभी खुश करना चाहिए। इस प्रोग्राम के भगवान वही हैं। वक्त एक जोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया आप। और दर्दनाक इस सड़क हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। ऑटो में सवार होकर स्कूल से घर जा रहे थे ये बच्चे। यूपी के ललितपुर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कई दुकानें इसमें जलकर राख हो गई। लोगों ने वक्त रहते दमकल कर्मियों के ना पहुंचने पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लड़के को सरेआम बेरहमी से पीटा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा, मकानों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी यहां कार्रवाई की जा रही है। आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। रात के अंधेरे में कुछ लोग लाठी डंडों से जानवरों को पीटते दिखाई दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के गोपालगंज में मोबाइल फोन के दुकान से सामान लेकर के चोर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के बेतिया में पिछले 2 दिनों में चाकूबाजी की 5 घटनाओं से इलाके में दहशत है। सुरक्षा गार्ड को बाइक सवार 2 लोगों ने चाकू मार दी। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार के नवादा में सीमेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एक लड़का और लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिम ट्रेनर का काम कर रहा था यह लड़का, जबकि लड़की कनाडा से काम कर पढ़ाई के लिए आई। दिल्ली के झंडेवाला इलाके में बच्ची को अगवा करके की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक मां ने ही अपनी बेटी की किडनैपिंग की एक बड़ी साजिश रची थी। मुंबई में रेलवे पुलिस बल के एक सब इंस्पेक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। एक कांस्टेबल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है। महिला की इस हादसे में मौत हो गई। पंजाब के बठिंडा में चलती स्कूल वैन से बच्ची गिर गई। लापरवाही का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की गई है। कहासुनी के बाद यह मारपीट में तब्दील हो गई। 8 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटर की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने छात्रा के कमरे से एक डायरी बरामद की है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। हंगामे के बीच राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ है। बजट में घरेलू गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली समेत कई वायदे किए गए। बजट पर चल रही चर्चा पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में जवाब देंगी। दोपहर 3 बजे लोकसभा में संबोधन होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर को मिलने वाले दान में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में मिलने वाले दान की वजह से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। पंजाब के पठानकोट में ITI के कुछ छात्रों ने बगैर चेन की साइकिल तैयार की है। इनोवेटिव आइडिया प्रोजेक्ट के तहत ये साइकिल बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी की शादी के बंधन में बंधी है। कनाडा में रहने वाले वकील अर्जुन भल्ला से उनकी शादी की है। नेपाल का दौरा करेंगे विदेश सचिव विनय मोहन। 13 और 14 फरवरी को भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। IMF ने कर्ज की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। बेल आउट पैकेज में IMF ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के वायदों पर उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जम करके झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में गिर गया है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉन्क्स में एक अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। आग में आसपास की इमारतें भी चपेट में आ गई है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया और बोले, ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ी विंटर ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क पे एक खाई में बस गिर गई है। बस में 16 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतार रास्ते में दिखी गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग में 3 फीट के करीब बर्फ जम गई है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से मौसम बदल गया है। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। 3 घर इसमें पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। कई घरों की दीवारें भी दरारों से भर गई हैं। जम्मू कश्मीर के पट्टन में भारी बर्फबारी हुई है और इससे यातायात पर असर पड़ा है। बर्फबारी की वजह से वहां करीब 3 घंटे तक ट्रेन सेवा भी बाधित रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में इससे की वजह से ठंड बढ़ गई है। नगर पालिका की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में अलाव की भी व्यवस्था की गई है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। लखनऊ में आज से उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, सरकारी सोच से यूपी में आया सार्थक बदलाव। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी भी रहे मौजूद।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों के 400 से ज्यादा उद्योगपति और प्रतिनिधि भी हुए शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा, उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। इसरो ने आजादी सैटेलाइट 2.0 लॉन्च कर दिया है और सबसे छोटे रॉकेट की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। लखनऊ में आज से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, सोच और अप्रोच से यूपी में आया सार्थक बदलाव। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों के 400 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि हुए शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा, उत्तर प्रदेश बन रहा उत्तम प्रदेश। इजराइल के यरूशलेम में कार से हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। आतंकी ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कार से कुचला। पुलिस ने मौके पर ही आतंकी को मार गिराया। भारतीय सेना की टीम लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है। तुर्की में भूकंप के बाद बाढ़ से भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्केड्रन शहर में बाढ़ में पानी में सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। तुर्की के हतई में राहत के काम में जुटे भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालते नजर आए हैं जवान। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया वीडियो। तुर्की के साथ सीरिया को भी भारत भेज रहा है अब राहत सामग्री। भारत ने सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रिक्स और स्लीपिंग बैग, सोलर लालटेन और तिरपाल भी वहां भेजे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया है। संदिग्ध इलाकों में गश्त करते जवान नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी ठिकानों से गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। 3 किलो हेरोइन, 3 चीनी पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन भी बरामद की गई। आंध्र प्रदेश राजस्थान के दौसा में करीब 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। रविवार को होने वाले पीएम के दौरे से पहले विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपी से अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। कोलकाता में 1 करोड़ रुपए के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तमिलनाडु के मंडपम से सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। श्रीलंका से नाव के जरिए सोने की तस्करी की जा रही थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेज रफ्तार ट्रक से ऑटो रिक्शा ने टक्कर मारी है और दर्दनाक इस सड़क हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। ऑटो में सवार होकर स्कूल से घर जा रहे थे ये बच्चे। यूपी के ललितपुर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कई दुकानें इसमें जलकर राख हो गई। लोगों ने वक्त रहते दमकल कर्मियों के ना पहुंचने पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लड़के को सरेआम बेरहमी से पीटा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा, मकानों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी यहां कार्रवाई की जा रही है। आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। रात के अंधेरे में कुछ लोग लाठी डंडों से जानवरों को पीटते दिखाई दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के गोपालगंज में मोबाइल फोन के दुकान से सामान लेकर के चोर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के बेतिया में पिछले 2 दिनों में चाकूबाजी की 5 घटनाओं से इलाके में दहशत है। सुरक्षा गार्ड को बाइक सवार 2 लोगों ने चाकू मार दी। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार के नवादा में सीमेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एक लड़का और लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिम ट्रेनर का काम कर रहा था यह लड़का, जबकि लड़की कनाडा से काम कर पढ़ाई के लिए आई। दिल्ली के झंडेवाला इलाके में बच्ची को अगवा करके की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक मां ने ही अपनी बेटी की किडनैपिंग की एक बड़ी साजिश रची थी। मुंबई में रेलवे पुलिस बल के एक सब इंस्पेक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। एक कांस्टेबल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है। महिला की इस हादसे में मौत हो गई। पंजाब के बठिंडा में चलती स्कूल वैन से बच्ची गिर गई। लापरवाही का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की गई है। कहासुनी के बाद यह मारपीट में तब्दील हो गई। 8 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटर की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने छात्रा के कमरे से एक डायरी बरामद की है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। हंगामे के बीच राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ है। बजट में घरेलू गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली समेत कई वायदे किए गए। बजट पर चल रही चर्चा पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में जवाब देंगी। दोपहर 3 बजे लोकसभा में संबोधन होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर को मिलने वाले दान में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में मिलने वाले दान की वजह से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। पंजाब के पठानकोट में ITI के कुछ छात्रों ने बगैर चेन की साइकिल तैयार की है। इनोवेटिव आइडिया प्रोजेक्ट के तहत ये साइकिल बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी की शादी के बंधन में बंधी है। कनाडा में रहने वाले वकील अर्जुन भल्ला से उनकी शादी की है। नेपाल का दौरा करेंगे विदेश सचिव विनय मोहन। 13 और 14 फरवरी को भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। IMF ने कर्ज की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। बेल आउट पैकेज में IMF ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के वायदों पर उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है। पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जम करके झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में गिर गया है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉन्क्स में एक अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। आग में आसपास की इमारतें भी चपेट में आ गई है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया और बोले, ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ी विंटर ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क पे एक खाई में बस गिर गई है। बस में 16 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतार रास्ते में दिखी गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग में 3 फीट के करीब बर्फ जम गई है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से मौसम बदल गया है। कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। 3 घर इसमें पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। कई घरों की दीवारें भी दरारों से भर गई हैं। जम्मू कश्मीर के पट्टन में भारी बर्फबारी हुई है और इससे यातायात पर असर पड़ा है। बर्फबारी की वजह से वहां करीब 3 घंटे तक ट्रेन सेवा भी बाधित रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में इससे की वजह से ठंड बढ़ गई है। नगर पालिका की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में अलाव की भी व्यवस्था की गई है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। लखनऊ में शुरू।
मन दिलदारा असां ते तैनूं रब मन्निया तू मन्निया ना मन दिलदारा असां ते तैनूं रब मन्निया दस हुण केरा रब दा दवारा दस हुण केरा रब दा दवारा असां ते तैनूं रब मन्निया तू मन्निया ना मन दिलदारा असां ते तैनूं रब मन्निया मन हंसते हंसते हर गम सहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरा रज़ा में रहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरा रज़ा में रहना मुझको है हंसना सिखाया असां ते तैनूं रब मन्निया तू मन्निया ना मन दिलदारा असां ते तैनूं रब मन्निया दस हुण केड़ा रब दा दवारा दस हुण केड़ा रब दा दवारा असां ते तैनूं रब मन्निया तू मन्निया ना मन दिलदारा असां ते तैनूं रब मन्निया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी कभी होता है कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे होते हैं या रस्सी के उस पार होते हैं वो ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे तो लगता है कभी कभी वही असली, और सच भी है ये असली हिंदुस्तान तो यही है। वही तो कुछ छांट के लाके वहां बैठा दिया मैंने, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुंद है, मैं बिहार से हूँ। मुकुंद बिहार से, और आपका? मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं भी बिहार से हूँ लेकिन दिल्ली से ही है। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रयाग से हैं, और एवी ब्रदर्स आपका भी रोज एवी ब्रदर्स तो रोज आपके साथ मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का एक सिलसिला बना, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? यही से, दिल्ली से विकासपुरी। विकासपुरी से। नाराज से कुछ लग रहे हैं? नहीं नाराज नहीं है। ठीक जी, कैसे हैं साहब आप? मैं वकील साहब आता रहता हूँ आपके पास। वकील साहब आते रहते हैं, बहुत बहुत। मैं आया, कासमी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो आज की चर्चा है, परिचर्चा है, उसका मेन मुद्दा जो है 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश की बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश में। और इसमें से जो खास बात है वो ये कि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, पर्यटन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर में निवेश मिलेगा। किसी ने मुझसे कहा बातचीत के सिलसिले में कि कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हीं आंसुओं से बांध बना के सिंचाई का प्रयोजन शुरू कर देते हैं। अब सब, हाँ मोदी जी वैसे ही है, मैं बात कह रहा हूं अपनी, बाकी आप मायने आप निकालिए। और यही सिलसिला है, और इसी पे बातचीत का आज कुछ यंगस्टर भी मौजूद है। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से जी, रांची से। देखिए हिंदू कॉलेज से हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों लोग? बोलना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। ऑफकोर्स आप ही बोल लो पहले। हाँ। मैं बनारस से हूँ। मैं वो जो दादाजी आए थे उनकी बात से बहुत सहमत करता हूँ जो आप बात कर रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि मैं अपने शहर को देखा हूँ, मैंने बचपन से देखा जो रोड नहीं होता था वो सड़क में पता गड्ढे में चलते थे हम। हाँ। घाट में जो पानी देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, उसमें लोग मूत्र विसर्जन जा रहा है। हाँ। अब बहुत साफ हो गया है। और पहले मैं बनारस में, मैं बनारस बहुत बदल चुका है। यकीन मानिए जब से योगी आए ना, अखिलेश जी आए ना, अभी आप वो जो है गैंगस्टर वो व्हील चेयर से खड़े हो जा रहे हैं, गाड़ियां पलट जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत बनारस बदल चुका है। तब का अब का बना जमीन आसमान का फर्क है। अनुजा जी कह रही था, मैं उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। अनुजा जी का? अरे वाह, क्या अनुजा जी का पूरी दुनिया फैन है, बहुत अच्छी बात है। अनुजा जी आ रहा हूँ मैं। जी जी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम। अनुजा जी ध्यान रखिएगा, इधर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि शेर निकल जाएगा, बातचीत का मामला अधूरा रह जाएगा। जी। तुम्हारी फाइलों में आदम गोंडवी का शेर सुनाएंगे आप? जी। गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि 5 लाख करोड़ का पहले भी इन्वेस्टमेंट की इसी तरीके से जो अभी आयोजन हुआ उसी तरीके से हुआ। अब 32 लाख करोड़ पे पहुंच गए। अभी लंदन भी गए थे, इसके बाद मुंबई भी गए थे, बहुत सारी जगह गए। लेकिन धरातल पर कौन कौन सी कंपनियां इसकी बात होनी चाहिए।
और इनका कैसे बढ़ा मैं बता रहा हूँ। जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि नल से जल के लाभार्थी 8 करोड़ हैं, फिर राज्यसभा में बोल दिया एक दिन बाद 11 करोड़ हैं। तो ये बिहार में जब चुनाव हुआ, एक सेकंड सर देखिए, सुनने दो। आपको डर है क्या? आपको क्या डर है? आपको डर? सुन लीजिए सुन लीजिए। डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब करेंगे। नहीं। मैं ये कह रहा था, खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। जल से नल के लिए 8 करोड़ बोला लोकसभा में, एक दिन वाला 11 करोड़ राज्यसभा में बोल दिया। जब विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, एक बार बोला कितना चाहिए पैकेज, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़, 1 रुपया नहीं पहुंचा। ये वही लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक शहर के चौराहों पर गरीब लोग अपना सामान लेकर के, मजदूर अपना सामान लेकर के, प्लम्बर अपना सामान लेकर के खड़े रहते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता है, और जब तक गरीब कूड़े में सूखी रोटी ढूंढेगा, आप विश्वगुरु का कितना भी वाह पाजी वाह, गजब हो तुम भी। पूरी हमें कौन झूठ बोलना भाई? अरे नहीं, अरे नहीं झूठ, अरे आ रहा हूँ। बहस हो रही है, बहस में झूठ बोला जाए या सच बोला जाए ये सवाल होता है। वाह बाजी, आपने 360 की परिक्रमा कर डाली। मैं आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। जी जनाब। सर मेरा नाम नितिन चौधरी है। भाई सुन लीजिए, वकील साहब सुन लीजिए। हाँ, और मैं डेयरी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। डेयरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो यूपी से हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट शामली। हाँ, जी। पर मैं जो है पंजाब रहता हूँ। पंजाब रहते, तो डेयरी का आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ है या वहाँ है? यूपी में भी जॉब कर चुके हूँ ऑलरेडी। अच्छा, आप जॉब करते हैं? हाँ, जी आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तरक्की अपने योगी सरकार में हुई है डेयरी डिपार्टमेंट में, स्पेशली बोल रहा हूँ, क्या किसी और सरकार में हुई है? मुझे बताओ कि किस सरकार ने कौन सी कंपनी लाए हैं और कहाँ करी है, मुझे आपका नाम जानना है पहले। नितिन चौधरी। नितिन मैं सर पूछना चाहता हूँ, मुझे भी पूछिए। नितिन चौधरी साहब की एक तारीफ, खड़े रहो बाबू, मैं काट तो नहीं लेता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। मैं नितिन चौधरी साहब की तारीफ एक बात में करूंगा। नितिन चौधरी, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, आपने कहा मैं डेयरी सेक्टर में काम करता हूं, नौकरी करता हूं। मैं आपकी एक तारीफ करता हूं, आपने कहा कि मैं डेयरी का आदमी हूं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा, मैं उसी से सवाल ये नहीं किया कि आप डेयरी वाले हैं और एविएशन सेक्टर का सवाल पूछ रहे हैं, जो कि आजकल होता यही है। आप हो कुछ, पूछें कुछ, बताएं कुछ। मैं आपकी तारीफ करता हूं चौधरी साहब जी। ऑफ कोर्स अब समाजवादी पार्टी को मैं टाइम देता हूं, 10 सेकंड उसके बाद काशी साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पूछ रहे थे 3 अमूल के प्लांट पहली बार गुजरात से निकल गए, उत्तर प्रदेश में आए, और जब अखिलेश सरकार थी तो नंबर 1 दुग्ध उत्पादन में बना कामधेनु योजना उन्होंने शुरू की थी। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लुटेरे, मैंने कहा कुड़की सदा हुई हमेशा, कुड़की अब तक हुई हमेशा, दीनू की रमजानी की, हम सुल्तानी तब मानेंगे, कुड़की करें अडानी की तब मानेंगे। और आप कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि गरीब, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और 10 लाख करोड़। समझ गया। नहीं, छोड़ नहीं, कोई नहीं बोलेगा कुछ, बोलने दो उनको, वो जो कुछ कहना चाहे। मेरे महात्मा, रुको मुझे बोलने दो, अरे रुको। दुबे जी, महात्मा जी, इंडस्ट्रियलिस्टों की आप कुड़की करा दोगे, उद्योग धंधे कहां से लाओगे ये बताइए। आपके मुंह में जबान दी है खुदा ने जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए अल्लम गल्लम सल्लम जो मन में आप बोल दो। लो प्रतीक जी, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ पर स्वीडन को योगी सरकार पर विश्वास है, समाजवादी पार्टी को नहीं है। क्या बात है। सिंगापुर को योगी सरकार पर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को नहीं है। इंग्लैंड को, हाँ, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिम्पल भाभी जिंदाबाद, जोर से बोलो। डिम्पल भाभी जिंदाबाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कोई दिक्कत नहीं, नारे लगा लो। डिम्पल भाभी जिंदाबाद, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अखिलेश भैया जिंदाबाद।
लेकिन भैया किसी की कुड़की ना कराओ, उद्योग धंधे आने दो, लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो यहाँ पे अकस्मात आया, मुझे एक दूसरे कवि की कविता याद आती है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। क्या बात है। पर यहाँ पर जनता को, दर्शकों को गुमराह अगर करना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करिए, इनसे इनका भाषण लीजिए और पागल हो जाइए। मैं आपको बता दूं 32 लाख करोड़, मेरी बात पूरी होने दें, 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ पर आने की संभावना है। मैं सिर्फ संभावना की अगर बात करूं तो दर्द क्यों हो रहा पेट में। उतना ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं यही कहता हूं कि अगर आपके पास कोई खाका है, शमूम साहब, कोई खाका है जिसमें आम जनता के, आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप कहते हैं कि रोजगार पे बात नहीं करते। हम इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, हमसे मतलब है कि जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, उद्योग धंधे लाने की बात हो रही है। 75,000 करोड़ तो रिलायंस इंडस्ट्री कहती है कि हम 4 साल के अंदर वो करेंगे। अब सवाल ये कि जब कोई लाने की बात कर रहे हो तो उसमें आप कहो कि नहीं ये तो मीन है, ये मेक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बिलाल भाई, बिलाल सॉरी, माफी। कोई बात नहीं। देखिए भैया जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही है, हमने तो यही मुद्दे सुने हैं, घर वापसी, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और जो है इनके सुनिए यही मुद्दे रहते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें लेकर आए तो अच्छी बात है। 5 साल तो इन लोगों ने इसी चीज में निकाल दिए। किस चीजों में निकाले? राजनीति में यही मुद्दे रहे कि लड़ाने से भाई को लड़ाने का काम करते रहे, और योगी जी 80-20 की बात करते रहे, मदरसे को लाते रहे और हिजाब को लाते रहे, और जो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको उठाते रहे। नहीं, सिर पर तलाक, आप यू आर डोंट इंटरफेयर इन माय, बिलाल यहाँ आइए, मैं विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब 5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं करा, अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हम कभी रोजगार की बात कर रहे हैं, योगी ताली बजाएंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे ताली बजाएंगे। अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। ये बिलाल, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर हमको उत्तर जाना है तो दक्षिण जाएंगे, पूरब से होते हुए उत्तर आएंगे, कहेंगे जाएंगे हम उत्तर ही। तो आप जो रुको, ज्यादा हल्ला ना बचाओ यार, सवाल ले लेंगे, रुको जी। कासिम साहब देखिए, ना बचाओ खाबका के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, इकबाल का शेर है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे देश के मालिकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रजातंत्र है और हमारा तंत्र चल रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक कहता है और किसी भी आदमी को अपनी इमेज बनाने में बहुत समय लगता है। हमारी इमेज सपेरों की थी, हमारी इमेज ये थी कि जब देश आजाद हुआ ये कैसे चलाएंगे, ये गाजर मूली खाने वाले, धोती पहनने वाले, शेरवानी पहनने वाले कैसे चलाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने नीचे से निकल करके पूरी दुनिया के अंदर अपनी लीडरशिप का लोहा बनवाया है। तो आज मैं देश के नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, आप बेरोजगारी से मायूस मत होइए। अरे अगर आप पैर मारोगे तो पानी निकल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो देश और प्रदेश के अंदर अभी आप कह रहे पैर मारोगे पानी निकले, ये पानी हो रहे हैं। हो रहा है ना कि इन्होंने आज तक जो इन लोगों ने काम किया है वो इन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों को उठा करके ही काम किया है और मुसलमान के अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है और नेता मानेगा, ये उनकी मजबूरी भी होगी। और हम ये कसम खा चुके हैं कि हम बताएंगे कि अगर गरीब हिंदू को कोई फायदा पहुंचता है तो गरीब मुसलमान को पहुंच रहा है। तो आए देश के हिंदू और मुसलमानों, तुम एक होकर के, आपके पास एक ऐसा लीडर आया है कि जो पूरी दुनिया से लोहा लेने की ताकत रखता है। तो आप उन्हें कमजोर करोगे, तो इसलिए इन छोटे मोटे लोगों की बातों में मत आइए, आप अपनी एकता को बनाइए। वसुधैव रुको मौलाना, आप आज जाइए, घर जाइए, खा के पी के सोइए। आज सबसे बढ़िया बात हुई है, कासवी साहब ने एक ही सांस में तकरीर करी। हाँ, पूरी तरह से दबाऊंगा नहीं, कुचल भी देता हूं मैं।
चुपचाप खड़े रहिए, तमाशा करिएगा नहीं। चलिए निकलिए जी। दो बातें रह गई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह आश्वासन है। हिंदुस्तान ने अगर कोई आश्वासन झूठा फरेबी आश्वासन अगर देखा है तो वह जुमला था गरीबी हटाओ का। 1971 में गरीबी हटाओ का जो नारा लगा, गरीबी हट गए, गरीब ही हट गए, और आज ये आश्वासन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कुछ होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। समय बदल चुका है, समय बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तन होगा। रुकिए जी। देखिए मैं फिर इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं फिर बुनियादी बात पर आऊंगा। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हैं आप। कांग्रेस से हम, क्योंकि बुनियादी बात करते हैं, लोगों की बुनियाद को से खराबी को उसको ऊपर करते हैं। आप जब ये बात करते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, आप बात करें भदोही का, क्यों नहीं बात करते हैं बुनकरों का जो कारपेट बनाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं रहेगा, आप एक कारपेट बनाने के लिए उसको धुलाई करना पड़ता है, उसकी कटाई करना पड़ता है, उसकी बुनाई करनी पड़ती है, और वो एक जगह नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है ये बताकर। मैं जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश ने आज तक 21 मुख्यमंत्री देखे हैं, जिसमें से 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। आपने क्या किया था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज एक कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है और आप इसको नकार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये देखिए, मैं नहीं करा, आज एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो बोलता है 2022 का है, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चलना सेफ नहीं है। ये मैं नहीं कहता। एनसीआरबी डेटा की अगर बात करें तो मैं राजस्थान की बात करूंगा, जहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा है। जुमलों से इस देश के गरीब लोगों का जो है पेट नहीं भरता। जुमलेबाजी करना बंद कर दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उस पर बात कर दीजिए। 15 लाख पे बात कर। तो इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर आएगा तभी तो होगा। इन्वेस्टर आएगा। 5 साल से क्या कर रहे थे, अब आ रहे हैं। वेलकम जी। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद है? अरे कैसे नहीं है, खत्म हो गया। कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस जो है खत्म है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब ये हमारे वो थे जो जिनकी डेथ हो गई है, मुलायम सिंह यादव, वो जब पॉलिटिक्स में आए थे तो 0 थे, अब जब मरे तो अरबों रुपए का, वो कौन से आ गए? मैं एक सवाल, मैं सतपाल सिंह, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। सतपाल जी अयोध्या से आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यूपी में कुछ भी नहीं हुआ है और गुंडागर्दी चल रही। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जिस आजादी के साथ आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई मेरे को डर नहीं है। जितना भी बड़ा बिजनेस करूँ, नहीं पहले सिर्फ गुंडा माफियाओं का राज चलता था। हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।